अस्सलाम वालेकुम साहिबों, फ़ाइक सिद्दीकी शो के देखने वाले हमारे जितने साथी हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, जहाँ पे भी हैं आप, ये एक इमरजेंसी के तौर पर लाइव शो कर रहे हैं। इकरारुल हसन जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, उसके साथ जो जुल्म हुआ है उस पर उस जुल्म के खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। बहुत हो गई, बहुत भाषण सुन लिया इमरान खान साहब का कि सब्र करना और हिम्मत ना हारना। देखिए, पहले मैं आपको दोस्त आने शुरू हो गए हैं, आपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम सब्र कर रहे हैं, एक अरसे से सब्र कर रहे हैं। इनफ इज इनफ। इकरारुल हक को आप सब जानते हैं, ARY TV पे वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है और करप्ट लोगों को जाके पकड़ता है, जाली पीरों को पकड़ता है, ठीक है ना। सारे गलत कामों करने वालों को खिलाफ वो एक चैलेंज है। जान हथेली पे रख के जाता है। घर से बीवी ये परेशान होती है जब वो निकलता है कि ये कब वापस आएगा, अल्लाह इसको साथ खैरियत के वापस लाए। एक अरसे से वो ये काम कर रहा है और मुझे ख़तरा था। अक्सर मैं उसके प्रोग्राम देखकर उसके लिए दुआ कर देता था, उस पर दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक देता था जब वो शो कर रहा होता था कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये तारीखी काम कर रहा है। और तारीखी लोगों के पीछे जाहिल लोग जो है वो पड़ जाते हैं लठ लेके। उसको IB जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, भाई अब आप इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आप कोई सी भी एजेंसी हैं, इनफ इज इनफ। आप अदलिया हैं, पॉलिटिशियन हैं, आप जज हैं, बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। देखिए, करप्शन का मुकाबला आप जी हुजूरी, अस्सलाम वालेकुम, समझ जाइए, सुधर जाइए, ऐसे नहीं कर सकते। दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। करप्शन के लिए आंख में आंखें डालना पड़ती हैं। उस बच्चे को इन्होंने उठाया, उठाने के बाद उसको यानी किडनैप किया, फिर उसको बरहना किया। ये देखिए क्या हो रहा है जर्नलिस्ट के साथ पाकिस्तान में, और एक ऐसे उम्दा जर्नलिस्ट के साथ बुरहाना किया। उसके नाजुक आजा पर बिजली के शॉक्स लगाए, उसकी वीडियो बनाई और उससे कहा तुम्हारी ये हिम्मत कि हमसे पूछोगे। वो रिजवान शाह नाम का, ये नाम याद रखिएगा आप सब, और इसको शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। रिजवान शाह की करप्शन को बेनकाब करने के लिए वो वहां पहुंचा। वो सवालात पूछना चाहता था, इन्होंने बजाय सवालात पूछने के उसको और उसके साथियों को इतना मारा कि उसको लहू लुहान कर दिया। उसके सर के पीछे से लहू बह रहा था। मैं वो वीडियो यहां पे आपको नहीं दिखा सकता कि फेसबुक वाले जो है ये उसको फिर रोक देते हैं। इनको क्या पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हुकूमत की तरफ से क्या हुआ है। अभी तक सिर्फ ये कहा गया है कि उन 5 अफराद को जो IB के लोग थे उनको मुअत्तल कर दिया। अरे शर्म करो यार, क्या मुअत्तल कर दिया? व्हाट यू मीन बाय मुअत्तल कर दिया? उनको पकड़ के सजा दो, उनको गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार नहीं करते? किससे डरते हो? इमरान खान साहब, हमने आपकी बहुत फेवर की है, बहुत फेवर की है, आपके लिए बहुत दुश्मन बनाए हैं, बहुत लोगों का साथ छोड़ा है, लेकिन इस मामले में अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर हमें खूबसूरत मोड़ पे जुदा होना पड़ेगा। आपके भी खिलाफ आवाज उठाएंगे कि सिर्फ बातों के बुत तराशते हो, वादों पे हु कैन लिव ऑन प्रॉमिसेस। वादों पे कौन जीता है? कब तक जिएगा तुम्हारे वादों पर? अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, इनको मुअत्तल करना इज नॉट गुड इनफ। इनको सजा दो,
इनके साथ भी वही सलूक करो जो इन्होंने आज इकरार के साथ किया है, तो हम आपकी फेवर करेंगे। और अगर आपने इनके साथ भी वही टालम टूल किया, जितने आज तक हादसात हुए हैं, आप कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, तो पकड़ो, छोड़ूंगा नहीं तो। और जिनको पकड़ना था वो साले घूम रहे हैं सारे, कोई लंदन में घूम रहा है, कोई इस्लामाबाद में घूम रहा है, उनको पकड़ा तुमने आज तक। अब इन गुंडों को, ये गुंडे जो हैं आईबी के, यार क्या है, क्या आप आईबी हैं या जो कुछ भी हैं, क्या आसमान से उतरे हैं? क्या अल्लाह ने मना किया है कि ये करप्शन करें तो इनकी करप्शन को भी ना खोलो? फौज की बेपनाह करप्शन मैं जानता हूं, लेकिन मैं खामोश रहता हूं, इसलिए कि दुश्मन हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये रिजवान शाह जैसे लोग आएंगे और लोगों को नंगा करके मारेंगे, और आप देखते रहेंगे और हम आपकी हिमायत करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो खुद उठकर सामने आए और अपना हक मांगे नहीं, अपना हक छीने, इंसाफ कायम करें। जब जुल्म की ये इंतहा हो जाती है, जिन माशरों में हुई है, फिर वहां पे क्या हुआ है? वहां पे ऐसे ग्रुप खुद बने जिन्होंने खुद सजाएं दी हैं। आज मुल्क को आप उस मोड़ पे ले आए हैं, और आप इमरान साहब हमेशा वादा करते हैं कि वो जो है हम सजा देंगे और इंसाफ किया जाएगा। कहाँ है इंसाफ? किसके साथ इंसाफ हुआ है आज तक? 3 साल 3.5 साल हो गए आपको। हम आपके किरदार की वजह से, आपकी दयानतदारी की वजह से आपके साथ हैं, जबकि आप एक फेलियर हैं, डिजास्टर हैं आप मैनेजमेंट के हिसाब से। किसी दिन खोलूंगा ये राज भी मैं। सिर्फ एक अच्छा लीडर ही नहीं चाहिए, लीडर को वो लोग भी चाहिए जो उस एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। पहले वालों के पास तो चोर उचक्के थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज थे। वो चोर उचक्के थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज थे सब। वो जानते थे कि क्या करना है। आपके पास कैसे लोग हैं? और आप तो, आईबी तो आपके अंडर आती है, अदलिया आपके अंडर नहीं आती, आईबी तो आती है। अगर यहां पे इंसाफ नहीं हुआ, इनको वही सजा नहीं मिली जो हशर इन्होंने इकरारुल हसन का किया है, तो इमरान साहब हम गिव अप करेंगे आपके साथ। बहुत हो गई, बहुत हो गई। जब देखो वादे वादे वादे, सब्र सब्र। अरे भाई, कितना सब्र चाहिए आपको? कितना सब्र चाहिए आपको? क्या चाहते हैं आप? आप तो बनी गाला के महल में बैठे हैं, आप तो महल में रहते हैं ना भाई। रियासत मदीना बनानी है तो बेचो इस महल को, 400 गज के घर में आ जाओ, इंसाफ कायम करो। ये ड्रामा कब तक? इस मुल्क के नसीब में सिवाय सदमे के, चोरों के और कोई रहा ही नहीं है। नौजवानों को चाहिए इस वाक़े को बहुत सीरियस लें, और अब अपना इत्माद इनसे उठाकर खुद इंसाफ की तरफ बढ़ें। आप क्या अच्छा किसी ने कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, कैसा माझी कहां की नैया, तैर के दरिया पार करो। मेरे मुल्क के नौजवानों, अब तुम्हें आगे आना चाहिए। यही वक्त है, और कौन सा वक्त आएगा? आप एक जर्नलिस्ट को जो करप्शन की आपकी वो लेने गया है खबर कि आप करते हैं या नहीं, उसको आप बुरहाना करके मारेंगे और आपको सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा। बहुत खूब, यह इंसाफ है?
ये इंसाफ है? मैं आज पाकिस्तान के हर जी शऊर इंसान से, हर जर्नलिस्ट से, हर दर्दमंद पाकिस्तानी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को ऐसे मत जाने देना। आज अगर वो था तो कल तुम्हारी बारी होगी। अभी तो इसको तो आईबी वालों ने नंगा करके मारा है, तुमको ये छोटे छोटे से पुलिस वाले नंगा करके मारेंगे। देखो, करप्शन को, बदमाशी को आंखों में आंखें डाल के डील करना पड़ता है। वहां ये नहीं चलती डिप्लोमेसी, एक हद तक चलती है। आप जनाब, मैं आया, बैठिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए आप बात को। नहीं, लिविंग इन अ जंगल यू नीड ए स्टिक। आप जानवरों के दरमियान में अगर रह रहे हैं तो कुव्वत चाहिए आपको। कुत्तों के दरमियान में रह रहे हैं तो डांग चाहिए। डांग पंजाबी में कहते हैं एक बड़े लठ को, वो आपको चाहिए और उसका इस्तेमाल कीजिए आप। कहां है हुकूमत? कहां है जज? कहां है कोर्ट? सो मोटो ले नोटिस अदलिया। अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस पर मौत तिल के क्या आप लॉलीपॉप देते हैं हमें यार? क्या लॉलीपॉप देते हैं कि मौतिल कर दिया? कितनी शर्म की बात है। हम जिस आदमी को अपना रहनुमा बनाकर लाए हैं, जो हक और सदाकत के लिए खड़े होने की बात करता है, जिसका हर मौसम में हम साथ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हक के लिए खड़ा होगा, वो टाल देता है जब हम पे बात आती है। तो साहिवाल में क्या हुआ था? कहा था कि हक दिलाएंगे उन मासूम बच्चों को जिनको मार दिया था लोगों ने। वो कौन लोग थे? मुंह खोलो, बताओ, वो कौन लोग थे? क्या वो एजेंसीज के लोग थे? देखो, जिंदगी तो रही 2 दिन की गई है। एक दिन पहले मर जाएंगे तो शहादत का रुतबा होगा, और क्या होगा। और अकेले नहीं मरना चाहिए। जब हालात इतने खराब हो जाएं तो फिर 2-4 को साथ लेके जाना चाहिए। ये जुर्रत है इनकी कि ये उस लड़के को बुरा ना करके उसको, उसके नाजुक आजा पे इलेक्ट्रिक के शॉक्स लगाएं और उसको मारें, उसका सर फाड़ दें और उसकी वीडियो बनाएं। और वीडियो किस लिए बनाई थी आपने? पूछिए उनसे, ताकि उसको ब्लैकमेल करें। करो तुम ब्लैकमेल। इंशाल्लाह पूरी दुनिया से जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी रहता है, जिसका ज़मीर जिंदा है, अब ये फर्क मिटा देनी है कि ये इमरान खान है और ये ऑनेस्ट है और वो बदमाश है। यार कोई कुछ नहीं है, इंसाफ चाहिए। मैं अपने तमाम देखने वालों से कहता हूं, उस दर्द को महसूस करो जो उसका 5 साला बच्चा इस वक्त महसूस कर रहा होगा। उस बीवी के खौफ को महसूस करो जो उसके दिल पे गुजर रही होगी। और इस लड़के का वो एहसान याद करो कि ये कैमरा लेके अपनी जान हथेली पे रख के पीरों के आस्थाने में घुसता है। उस मुल्क में जहां हर तरफ बाजारी बाजार हैं, कहीं जिस्मों का सौदा होता है, कहीं कलम का सौदा होता है, कहीं ईमान का सौदा होता है। पूरा मुल्क हीरा मंडी है। वो वहां निकलता है, वो इतना करेजस है। आज उसकी बीवी कितनी उदास है कि उसका शौहर मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। कसूर क्या है? वो गुंडा है, स्मगलर है? नहीं, वो एक ऑनेस्ट पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है जो सोसाइटी को चाहता है चेंज करे, ये करप्शन खत्म हो। क्या करप्शन सिर्फ ऐसे खत्म होगी कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, वो हमसे वादे करता रहे? ओ भाई, कितने वादे करोगे तुम?
अगर इस मामले में इमरान खान साहब ने इंसाफ नहीं किया, फौरी उनको गिरफ्तार करके सजा नहीं हुई, तो हम ना इस गवर्नमेंट को मानेंगे ना इस अदलिया को मानेंगे। दे मीन नथिंग टू मी, रबिश। हुकूमत करने आए हो, कुछ काम भी करोगे या सिर्फ वादे करोगे? तकरीरें करने का शौक हो गया तुम्हें, तकरीर करोगे? तकरीर करवा लीजिए, सारी हिस्ट्री बताएंगे। हिस्ट्री बताने के लिए हम और बहुत सारे लोग बहुत काफी हैं जिनको हिस्ट्री पता है, तुमसे ज्यादा हिस्ट्री पता है। आपको लाए थे इस गंदगी को साफ करने के लिए, और आपका हशर जो हुआ है, कौन सा ऐसा मसला है जो आपने हल किया है? ये मैं बताऊंगा। अगर इन बदमाशों को तुमने नहीं रोका, सजा नहीं दी, वो हशर नहीं हुआ जो उस लड़के के साथ किया है। मैं उसके प्रोग्राम देखता हूं यहां से बैठ के, आप लोग सारी दुनिया से देखते हैं। इस वक्त वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, उसकी बीवी खौफ में है, उसका बच्चा अपने घर की अजीब सी हालत देख के अजीब सी सूरत हाल का शिकार होगा। वो भी किसी मां की औलाद है। गुंडागर्दी को कब तक चलने दोगे? आपसे शिकवा नहीं करें तो किसके कांधे पे जाके रोए कौम? किसके कांधे पे सर रख के रोए? कोई कांधा भी अवेलेबल नहीं है यार। मुल्क है या जंगल है? जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं और थोड़ा सा जानवरों में भी थोड़ा सा एहसास होता है। तुम आके कहते हो उम्मीद न तोड़ना। यार उम्मीद तो नहीं तोड़ी है, गुर्बत के समंदर में कौम गोते खा रही है, और क्या उम्मीद चाहते हो तुम कौम से? लेकिन आज तुम ये आईबी के 5 अफसरान को पकड़ के लटका नहीं सकते, तो कख इनकलाब लाओगे तुम? क्या चेंज लाओगे यार तुम? आप बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए यूनाइटेड नेशन में, मैं सलूट करता हूं आपको। आप ईमानदार भी हैं, पहले वाले चोर थे। मुझसे नहीं होती हैं रेशमी लफ्जों में बातें, मैं स्ट्रेट बात करने का आदी हूं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो करप्शन का पर्दा चाक करने के लिए जो लड़का जाता है जान हथेली पर रखकर, आपको उसके भी फिक्र नहीं है, तो करप्शन कैसे खत्म करोगे? आप लीडर हैं, लीडर बन के रहिए, फिलॉसफर बनने की कोशिश मत कीजिए। कौम को फिलॉसफर नहीं चाहिए, कोई बाअमल शख्स चाहिए। इतने घंटे गुजर गए, पूरे सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, जाने न जाने गुल ही न जाने। मैं अपने तमाम साथियों से जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं जज्बात के मारे आपकी चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ और मैं आपको जवाब दूंगा अपनी फेसबुक के ज़रिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन यार इनफ इज़ इनफ भाई, अब हो गया जो होना था, कितना और बर्दाश्त करेंगे? गुंडे हमारे बच्चों को मारते फिरें, नंगा करके उनके जिस्म पे करंट लगाएं और हम खामोश रहें। कहने को बहुत कुछ हो हमारे पास तुम्हारे लिए, लेकिन हम सब्र करें। तुम अब हमारे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। अब एक लकीर खींचनी पड़ेगी तुम्हें सब्र के दरमियान में और हमारे तुम्हारे दरमियान में।
हुक्मरानी करने आए हो तो हुक्मरानी ऐसे होती है कि 2 दिन में लोग भूल जाएंगे, फिर तुम वो वादा वफा ना करो, फिर आगे चले जाओ। साहिवाल में क्या हुआ, लाहौर हाईवे पे क्या हुआ, समझा, कितने कत्ल हो गए। वो 14 लोगों को मारा था, तुमने उनसे वादा किया था लाहौर में कि मैं आऊंगा तो सबको लटकाऊंगा, किसी को लटकाया तुमने? कितने गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बना दिए जो वादा किया था हमने लोगों से। प्राइम मिनिस्टर हाउस पूरी की पूरी वो यूनिवर्सिटी बन गई, सारे गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटीज बन गए, करप्शन खत्म हो गई, लोगों को पकड़ लिया। वो जो करप्ट थे वो आपको, फौज को गालियां देते हैं, गालियां आपके मुंह पे, और घूमते हैं पूरे मुल्क में। यार ये मुल्क है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ, उसको फोन करके पूछते हैं कोरोना में आपकी तबीयत ठीक है? आपको पता है ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। हम तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करते हैं इमरान खान कि हम तुम्हें पसंद करते हैं कि तुम एक ऑनेस्ट आदमी हो, लेकिन ऑनेस्टी इज नॉट गुड इनफ माय फ्रेंड। कुछ काम भी चाहिए, एक्शन चाहिए। हम अपना दिल जिगर निकाल के तुम्हारे कदमों में फेंक देते हैं उस वक्त जब तुम कहते हो तुम रियासत मदीना बनाओगे। हम कहते हैं इस आदमी के लिए हम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, और ये वहां जाके रोता है और गिड़गिड़ाता है और ये रियासत मदीना बनाना चाहता है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, और कोई रीजन नहीं हमारा। हम एक जाति कोई इंटरेस्ट तो है ही नहीं। और तुम्हें भी, अगर हम इतने वफादार हैं तो तू भी तो दिलदार नहीं, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। या हमें सब्र की तलकीन करने में 4 साल गुजार दिए तुमने, एक बदमाश को नहीं पकड़ा, फिर तुम किस बात के प्राइम मिनिस्टर हो? ये कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। उठ जाओ, छोड़ दो इसको, कह दो कि मुझसे काम नहीं हो सकता। ना तो टीम है मेरे पास, हौसला है, लेकिन पूरी कौम बदमाश है। ये कह दो कि पूरी कौम जो है ये जाहिलों की, बदमाशों की एक टोला है, ये कौम भी नहीं है। ये कह के तुम चले जाओ, फिर जो होना है इस कौम का बन जाए, बनती है तो बन जाए, जो होना है वो बन जाए। लेकिन ये बातें जो है ना, ये करेंगे वो करेंगे, कख नहीं किया, कख। वो तो अपोजिशन को पता नहीं है कि कैंपेन किस एंगल से चलाएं तो क्या रिजल्ट निकलते हैं। बेवकूफ लोगों मुखालिफ मिले, चोर जिनके अंदर से चोरी के खुद गिल्टी हो रही होती है, वो क्या आपके खिलाफ वो करेंगे। और हम जैसे लोग दिन और रात आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम लगाते हैं कि नहीं, हम ऑनेस्ट आदमी के साथ हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। और आप आईबी के लोगों को भी नहीं पकड़ सकते, तो तुम किस काम के लिए हो? तुम क्या काम कर रहे हो? सिर्फ लेक्चर दोगे? यूनाइटेड नेशन में तुमने कितना खूबसूरत लेक्चर दिया था। तुम आते हो, सब लोग तुम्हारा कितना एहतराम करते हैं, और तुम्हारा लेक्चर भी बहुत अच्छा होता है, ये बात भी है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है, मुझे ये बताओ। हर दफा कोई बड़ा हादसा होता है, वो कत्ल हुआ इस्लामाबाद में, उसने औरत का, गर्लफ्रेंड का सर काटा हाथों से, तुम्हारा दौरे हुकूमत है, और उसके कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ने की तैयारी हो रही है। तुम्हारी क्या हुकूमत है? फिर वो एक लड़का लड़की जिनको पकड़ा गया था, तुमने कहा था अब मैं आ गया हूं। तुम जैसे ही आते हो हमें लगता है हमारा बड़ा भाई आ गया, हमारा प्रोटेक्टर आ गया, अब ये काम दिखाएगा। वो आए, उन्होंने अदालत में कह दिया, वो वकील तुमसे डरते ही नहीं, वो जज तुम्हें परवाह ही नहीं करते, तो तुम क्या कर रहे हो? रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारी मौजूदगी का? 0।
मीडिया तुम्हारे खिलाफ झूठी खबरें लगाता है, तुम उनका भी कुछ नहीं कर पाते, रिजल्ट सिफर। यार कितने सिफर जमा करोगे, कितने सिफर जमा करोगे? एक लड़के को बुरहाना करके आईबी के लोग मारते हैं, उसकी फिल्म बनाते हैं, और तुम फिर वादा कर लोगे और फिर सब कौम भूल जाएगी, नहीं, नो मोर, इनफ इज इनफ। हमें पता है, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री जाके पढ़ लीजिए, करप्शन और गुंडागर्दी आंखों में आंखें डालकर ही उसका मुकाबला होता है। लंबी तकरीरें उनका मुकाबला कुछ नहीं होती। आखिर में मैं तमाम देखने वालों से कहता हूं कि बराए मेहरबानी इस बात को, इस ख्याल को, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप इकरारुल हसन को जानते हैं, उसके काम को जानते हैं, वो कितना बड़ा मोहसिन है इस कौम के लिए, कोई भी पाकिस्तान में अच्छा काम करे उसे सपोर्ट करो, हर लिहाज से उसको सपोर्ट करो। ये आवाज जो है इसको दबने ना देना, इसको शेयर कीजिएगा। मेरा ही नहीं, कोई भी जो इस वक्त इकरारुल हसन की फेवर में बात कर रहा है, हक के लिए, इंसाफ के लिए, उसका साथ देना मेरे दोस्तों, उसको शेयर करना, और दोस्तों से कहना आप भी शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये सच्ची सीधी बातें जो मैं कर रहा हूं ये डायरेक्ट जाएं इमरान खान के कानों में भी और आईबी वालों के पास भी कि आओ करो मुकाबला। यार कोई हद होती है, जुर्रत इन्होंने ये कैसे की है? और इकरार, तबीयत ठीक होने के बाद मेरे बच्चे दोबारा उठो, कानून के ऐवान पे शोले बरसाओ, उठो, जाके दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो इनकी। रुकना नहीं, डरना नहीं। जो रुक गया, जो डर गया, वो मर गया। तुम एक बहादुर नौजवान हो, तुम कौम का सरमाया हो। हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तानी जहां जहां हैं वो तुम्हारा प्रोग्राम देख के सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। इकरार, इसीलिए अल्लाह ताला के करम से तुम आज तक कायम दायम हो और कायम दायम रहोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती। मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आज इस पैगाम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। पिटी टू द नेशन। कितने अफसोस की बात है, मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे कि इसको कंडेम करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी यहाँ के अगर इदारों से बात करनी पड़े उनसे भी बात करेंगे कि देखो इस किस्म का जर्नलिस्ट के साथ ये सलूक हो रहा है उस मुल्क में। और इमरान खान साहब को, सब लोगों को चाहिए जो मेरी तरह उनको सपोर्ट करते हैं कि एक्शन लो तुम, वरना फिर हम एक्शन लेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें खुदाफिज कहेंगे। वादे वादे तकरीरें, तुमसे ज्यादा तकरीर हम कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं। तकरीर नहीं चाहिए, अमल चाहिए, एक्शन चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।